एक महीने में 10 पॉलिसी बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। देखिए, इंश्योरेंस एजेंट को काम करने के लिए उनको तो सबसे पहले एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर वे एजेंसी में काम कर रहे हैं, एक इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर अगर काम कर रहे हैं, उनको हर दिन हर महीने उनको अपने काम में एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। यानी कि मार्केट में जाना है, लोगों से मिलना है, बातें करना है, उनके साथ मिलते रहना है, कस्टमर के साथ हमेशा बात करना है, जो भी उनका प्रोस्पेक्ट है उनके साथ मिलना है, हर दिन प्रोस्पेक्टिंग भी करना है कि कौन से लोगों के पास जाना है, कौन से लोगों के पास विजिट करना है, कौन से लोगों के पास फॉलो अप भी करना है, इसे भी ध्यान में रखना पड़ता है। हालांकि काम तो करते ही रहना है, लेकिन चलिए इस वीडियो में ये समझते हैं कि अगर एक महीने में 10 पॉलिसी को अगर वे बेचना चाहते हैं, 10 पॉलिसी अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, या फिर हर महीने 10 पॉलिसी कैसे सेल कर सकते हैं, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, हर महीने 10 पॉलिसी बेचने के लिए बस सिंपल फंडा है कि आपको एक दिन में 3 से 4 लोगों से मिलना है, ज्यादा नहीं। बस एक दिन में सिर्फ 4 लोग से अगर आप मिलते हो, 4 प्रोस्पेक्ट से अगर आप मिलते हो, तो पूरे महीने में आपका कितना होता है, आप एक बार हिसाब जोड़कर आप देख सकते हो। एक दिन में 4 होने से आप एक महीने में कितने लोगों के पास आप विजिट करते हो। उतने लोगों के पास विजिट करने के बाद क्या लगता है, आपको 10 पॉलिसी नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। क्योंकि देखिए, इंश्योरेंस एजेंट में या फिर इंश्योरेंस की सेल्स में, यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी की सेलिंग करते वक्त कभी भी किसी भी कस्टमर के पास आप जब जाते हो तो जाते ही तुरंत के तुरंत पॉलिसी वहां पर आपका सेल नहीं होता है। यानी कि मान लो अगर आप 4 लोगों के पास जाते हो तो तुरंत 4 पॉलिसी आपका वहां पर नहीं बिकेगा। अगले दिन फिर से अगर आप 4 लोगों के पास जाते हो तब भी आपको वहां पर 4 पॉलिसी नहीं बिकेगा। तीसरे दिन अगर आप किसी 4 नए लोगों के पास अगर आप जाते हो तब भी आपको वहां पर 4 पॉलिसी वहां पर आपका नहीं बिकेगा। क्योंकि वहां पर क्या होता है कि जब आप 10 लोगों के पास जाते हो तो 10 में से एक पॉलिसी बिकता है। यानी कि 10 कस्टमर के पास, 10 प्रोस्पेक्ट के पास जब आप प्रेजेंटेशन दिखाते हो, उनको अच्छी तरह से आप समझा देते हो पॉलिसी के बारे में, तो 10 को समझाने के बाद एक ऐसा व्यक्ति जो रेडी होता है कि हाँ मैं पॉलिसी खरीदूंगा और पॉलिसी में खरीद ही लूंगा, या फिर वो खरीद ही लेते हैं, आपको वहां पर कन्वर्ट हो जाता है। 10 के पास जाने के बाद एक कन्वर्ट होता है। तो अगर आप 100 के पास जाते हो तो आपका वहां पर 10 पॉलिसी कन्वर्ट हो जाता है सेल्स में। ठीक वैसे ही आपको कम से कम 100 लोगों के पास आपको जाना पड़ेगा, 100 लोगों के पास आपको विजिट करना पड़ेगा। जब आप 100 लोगों के पास विजिट करते हो तब जाके आपका 10 पॉलिसी वहां पर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप मान लो कि एक दिन में 100 लोगों के पास जाना तो पॉसिबल है नहीं। आप अगर उसे आप डिवाइड कर देते हो, डिवाइड करके अगर आप देखते हो कि एक दिन में मुझे कितने लोगों के पास जाना है, तो मिनिमम अगर आप एक दिन में 2 लोगों के पास अगर आप विजिट करते हो, मिनिमम अगर आप 4 लोगों के पास अगर आप विजिट करते हो, तो पूरे महीने में लगभग काफी बहुत ज्यादा लोगों के पास आप जा चुके हो और वहां से आपका कुछ ना कुछ वहां पर सेल्स कन्वर्ट हो ही जाता है। लेकिन अगर आप मान लो एक दिन में सिर्फ एक ही लोगों के पास जाते हो, फिर आपने 10 दिन किसी के पास गया ही नहीं, 10 दिन आपका खाली चला गया, किसी के पास अपने पॉलिसी के बारे में बात ही नहीं किया, तो ऐसे में आपका एक महीने में एक पॉलिसी या फिर 2 पॉलिसी आपका सेल होगा, या फिर आपका जीरो ही रह जाएगा। क्योंकि आप नए लोगों के पास आप जा ही नहीं रहे हो, आप नए प्रोस्पेक्ट के साथ आप बात ही नहीं कर रहे हो, जिसके वजह से आपका पॉलिसी सेल भी नहीं होता है। और एक बात क्या है कि जब आप ये 100 लोगों के पास जब आप जाते हो, तो ये 100 लोगों के पास जब आपने बात कर लिया है तो उन्होंने कोई ना कोई आपको तो टाइम दिया होगा, उन्होंने बताया होगा कि ठीक है आप 1 महीने के बाद आइए, ठीक है 1 हफ्ते के बाद आइए। तो ये जो भी डेट बताते हैं आप उसे नोट करके रखिए, ठीक उसी डेट पर फिर से आप उनको जाइए, उनको फॉलो अप कीजिए। फॉलो अप करने से हो सकता है आपका पॉलिसी वहाँ पर कुछ कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप फॉलो अप नहीं करते हो, सिर्फ फर्स्ट टाइम विजिट करने के बाद आप उसे छोड़ देते हो, तो आपका वहाँ पर क्या होता है कि वो व्यक्ति किसी दूसरे एजेंट के पास हो सकता है पॉलिसी खरीद लेगा। क्योंकि आप तो ठीक है, आपने उनको बताया, आपने उनको प्रेजेंटेशन भी दिखाया, आप उन्हें अच्छा स्कीम भी दिखा दिया, अच्छा पॉलिसी, बढ़िया पॉलिसी आपने उन्हें दिखा दिया, लेकिन जब उन्होंने बताया कि ठीक है 1 महीने के बाद आओ, तो आप 1 महीने के बाद आप उनके पास गए ही नहीं, आप उनको फॉलो अप भी नहीं किए, उनको बताया भी नहीं कि ठीक है आपने बताया था 1 महीने के बाद, तो मैं तो आ गया, ठीक है आप पॉलिसी ले लीजिए, या फिर फॉर्म को फिलअप करते हैं, आगे की प्रोसेस को हम कंप्लीट करते हैं, ऐसा बोल के आप उनको फॉलो अप के टाइम में आप उनको पॉलिसी आप कन्वर्ट करा सकते हो, यानी कि सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो 100 लोगों के पास जाना है हर महीने। अगर आप एक साथ में नहीं जा सकते, ये तो संभव नहीं है, तो डेली 2-4 लोगों से, 5 लोगों से विजिट कीजिए। अगर आप एक टाइम में 5 लोगों से भी अगर आप विजिट नहीं कर सकते तो सुबह के टाइम में 2 इंसान के पास जाइए, 2 व्यक्ति के पास जाइए, और इवनिंग के टाइम में, रात के टाइम में आप 2
प्रोस्पेक्ट के पास आप जा सकते हैं। यानी कि सुबह के टाइम में 2 लोगों के पास जाना है, इवनिंग के टाइम में 2 लोगों के पास जाना है। तो डेली का आपका हो गया एक, मतलब 4 लोग हो गया, 4 प्रोस्पेक्ट हो गया। तो डेली अगर आप 4 लोगों के पास जाते हो तो 1 महीने में 100 का ऊपर आपका हो जाता है। तो इतने लोगों के पास जब आप जाते हो तो कुछ ना कुछ वहाँ से आपका पॉलिसी कन्वर्ट हो ही जाता है और आपका वहाँ पर सेल्स में जनरेट हो जाता है। इससे क्या होता है कि आपका पॉलिसी भी बढ़ गया, और जो भी मतलब मान लो 100 लोगों के पास अगर आप जाते हो, वहाँ से अगर आपका 10 कन्वर्ट हो जाता है तो बाकी जो 90 जो प्रोस्पेक्ट है, ये 90 लोग यानी कि 90 जो भी है, ये तो आपको डेट देता है ना कि ठीक है आप अगले महीने आइए, 1 हफ्ते के बाद आइए, 2 दिन के बाद आइए। तो आप उन्हें भी आप फॉलो कीजिए, अगले महीने में उन्हें फॉलो कीजिए, या फिर उसके बाद का महीना जो है उसमें फॉलो कीजिए। तो फॉलो करने से आगे के दिन जाकर जो भी आपका ये 90 है, ये भी आपको धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है। तो हमेशा काम करना है, एक्टिव रहना है, और आपका प्रोस्पेक्ट जब आपको डेट देता है तो उसी डेट में जाइए, फॉलो अप कीजिए। फॉलो अप के टाइम पे भी आप उनको और अच्छे से समझा सकते हो, जिससे आपका सेल्स तुरंत के तुरंत कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह से आपका 10 पॉलिसी कंप्लीट हो जाता है। मैंने तो सिर्फ 10 के बारे में बताया, हो सकता है 100 लोगों के पास जाने के बाद आपका 20 पॉलिसीज भी हो सकता है, 25 पॉलिसीज भी हो सकता है। बहुत सारे लोग तो 100 के पास जाने पर उनका 35-40 पॉलिसी भी बेच लेते हैं। अगर आप एक नए एजेंट हो और या फिर पुराने भी, अगर आप नए हो तो हो सकता है कि 100 में आपका 10 होगा, 12 होगा, 15 होगा। ये आपका डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पर, आपका कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, और सेल्स की जो टेक्निक है उसे आप कैसे यूज़ करते हो, कैसे इस्तेमाल करते हो, और आपके बात करने के तरीके के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप कैसे एक मार्केट में काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी कुछ डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप नया भी हो, कभी भी आपने बाहर नहीं निकला है, लेकिन फिर भी अगर आप 100 लोगों के पास जाते तो आपको वहाँ पर कम से कम 10 पॉलिसी आराम से बिक जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी सवाल हो, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। और इंश्योरेंस सेल्स के बारे में कई सारे वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप बेहतर तरीके से कुछ और समझना चाहते हो सेल्स के बारे में, इंश्योरेंस पॉलिसी की सेलिंग के बारे में, तो आप हमारे यूडेमी जो कोर्स है आप उसे चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर मैंने कुछ अपना रियल एक्सपीरियंस के बारे में बात की है कि मैंने कैसे काम किया है, मुझे कैसे वहाँ पर काम करने में मुझे अच्छा लगता था, और मैंने कैसे काम किया, कौन से टिप्स है, कौन से टेक्निक से आप कैसे काम कर सकते हो, उन सब के बारे में मैंने अपने कोर्स पर बताया हुआ है। तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो आप उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इस तरह हमारे साथ बने रहेगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, क्योंकि उस वीडियो में भी आपको बताएंगे कि कैसे आप काम कर सकते हो और कैसे आप अच्छा वहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो, पॉलिसीज कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपका बिक जाएगा, उन सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आगे के आने वाले वीडियोस भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।